नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम क्लास 11 का एक्सरसाइज 20 का क्वेश्चन नंबर 22 से करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 तक देख लेते। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि पहले इस वीडियो को जाकर देखिए, तब एक्सरसाइज आप लोगों को अच्छा से समझ में आएगा। इसमें क्या कह रहा है कि इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए का कोऑर्डिनेट दिया गया 0,0 एंड बी का कोऑर्डिनेट दिया गया 2,3 एंड द पॉइंट्स सी का कोऑर्डिनेट दिया गया 2,-2 एंड डी का कोऑर्डिनेट दिया गया 3,5, देन सो दैट tan थीटा इक्वल टू 11/23। क्या कर रहा है दोस्तों, देखिए कि क्या कर रहा है, थीटा जो है सो एंगल है किसके किसके बीच में। एक लाइन सेगमेंट है कौन सा, ए बी, जिसका पॉइंट हम लोगों को ये और ये दिया गया है, और दूसरा लाइन है सी डी, जिसका हम लोगों को पॉइंट ये और ये दिया गया है। तो कह रहा है कि बताइए कि तब एंगल जो होगा यानी कि tan थीटा का जो वैल्यू होगा सो ये होगा हम लोगों को शो करने के लिए। तो मान लीजिए सपोज दैट एक लाइन सेगमेंट है, मान लीजिए सपोज दैट ये ए है, ये बी है, और ये दूसरा हो गया यहाँ पे, ये हो गया हम लोगों को सी, और यहाँ पे हो गया डी। इसका कोऑर्डिनेट हम लोगों को दिया गया है और इसके बीच का एंगल मान लेते हैं सपोज दैट कि ये एंगल है थीटा है। तो ए का कोऑर्डिनेट कितना दिया गया, 0,0 दिया गया है, और दिया गया 2,3 दिया गया है। फिर सी का दिया गया 2,-2 और डी का दिया गया 3,5 दिया गया है। ओके, तो हम लोग को निकालना है कि tan थीटा का वैल्यू ये होगा। अब दोस्तों देखिए कि दोनों लाइन के बीच का एंगल क्या है, मान लेते हैं कि थीटा है। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, m2 - m1 अपॉन में 1 + m1 m2, साथ में रहेगा मॉड रहता है। तो m1 और m2 क्या होता है, स्लोप होता है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ए बी और सी डी का क्या करेंगे, स्लोप निकाल लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे स्लोप ऑफ ए बी। इसके लिए क्या फॉर्मूला हो जाए, जब 2 पॉइंट दिया जाएगा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, y2 - y1 अपॉन में x2 - x1। ओके, ए बी के स्लोप को हम लोग मान लेते हैं सपोज दैट m1 मान लेते हैं। तो m1 क्या हो जाएगा, देखिए ए बी के लिए a और ये b है, तो ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2। जो अल्फाबेट पहले होता है वो होता है x1 y1, और जो बाद में होता है x2 y2। तो ये हो जाएगा y2 - y1, तो y2 का वैल्यू है 3 माइनस y1 का वैल्यू है 0 अपॉन में x2 का वैल्यू है 2 माइनस y2 का वैल्यू कितना है 0। तो ये हो जाएगा 3/2, यानी कि m1 का वैल्यू दोस्तों हम लोग कितना मिल गया 3/2। और m1 हम लोग किसको माने हैं, ए बी का स्लोप। तो यहाँ पर लिख लेते हैं ये है m1। अब क्या करते हैं, सी डी का स्लोप निकालते हैं। तो लिखेंगे स्लोप ऑफ सी डी, जिसको हम लोग मानते हैं m2। फॉर्मूला वही रहेगा y2 - y1 अपॉन में x2 - x1। अब देख लीजिए सी डी के लिए क्या होता है, सी डी में अल्फाबेट पहले कौन आता है, सी आता है, फिर बाद में डी आता है। तो ये हो गया x1, ये y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2। यानी कि 5 माइनस y1 का वैल्यू देखिए क्या है, निगेटिव है -2, यहाँ ब्रैकेट देंगे अपॉन में x2 यानी कि 3 माइनस x1 है पॉजिटिव 2, तो ब्रैकेट देने की यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है। आगे देखिए m2 का वैल्यू हम लोग कितना हो जाएगा, m2 का वैल्यू हो जाएगा 5 माइनस +2 अपॉन में 1, यानी कि m2 इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों को 7। तो देखिए सी डी का स्लोप हम लोग क्या मान लिए हैं, सी डी का स्लोप मान लिया है m2। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। तो लिखेंगे वी नो दैट tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा का फॉर्मूला होता है m2 - m1 अपॉन में 1 + m1 × m2। ओके, ये मॉड इसलिए रहता है ताकि इसका वैल्यू पॉजिटिव में हम लोगों को मिले। देखिए आगे, अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू m2। देखिए m2 का वैल्यू कितना है 7 माइनस m2 - m1 का वैल्यू कितना है 3/2 अपॉन में 1 + m1 यानी कि 3/2 × m2 का वैल्यू कितना हो गया 7। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू, इसका यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए तो हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 2 × 7 = 14 - 3 अपॉन में ये हो जाएगा हम लोग को, इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा ये 2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस ये हो जाएगा हम लोगों को 7 × 3 = 21। ओके, यहाँ पे देखिए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 के टेबल 2 टाइम्स में, ये 7 × 3 = 21 हो जाएगा। ओके, ऊपर नीचे दोनों यहाँ पे हम लोग क्या किया एलसीएम लिए हैं। आगे देखिए ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा
14 में 3 जाएगा तो 11 अपॉन में 2 अपॉन में ये हो जाएगा 21 प्लस 2 23 अपॉन में 2। यहाँ पे देखिए 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू मॉडुलस में 11 अपॉन में 23। अब इसको बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू 11 अपॉन में 23। तो ये दोस्तों हम लोगों को प्रूव करना था कि tan थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 11 अपॉन 23 हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट भी, इसको आप लोग अच्छा से कीजिएगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD। क्या कह रहा है दोस्तों कि थीटा है एंगल किसके किसके बीच का, उसका जो दोनों डायगोनल है उसके बीच का एंगल क्या है, थीटा है। कुछ वर्टिसेज आर, ए का कोऑर्डिनेट इतना दिया गया, बी का कोऑर्डिनेट इतना दिया गया, सी का कोऑर्डिनेट इतना दिया और डी का कोऑर्डिनेट इतना दिया गया। देन कह रहा सो दैट tan थीटा का वैल्यू कितना होगा, 2 होगा। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या है, डायगोनल को ज्वाइन करेंगे। ये मान लीजिए डायगोनल यहाँ पे हो गया AC और ये हो गया BD। ठीक है, हम लोग क्या कह रहा है कि थीटा जो है एंगल बिटवीन है दोनों डायगोनल का, तो मान लीजिए सपोज ये क्या है, थीटा है। ओके, तो हम लोग ये शो करना है कि इसका एंगल जो होगा सो कितना हो जाएगा, tan थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये हम लोग को शो करना है। तो ये थीटा किसके किसके बीच का है एंगल, दोनों डायगोनल्स के बीच, यानी कि AC और BD का। तो पहले सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, AC का स्लोप निकाल देंगे और BD का क्या करेंगे, स्लोप निकालेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि AC का स्लोप सपोज दैट ये M1 है और BD का स्लोप क्या है, M2 है। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे कि स्लोप ऑफ AC कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। क्योंकि हम लोग को 2 पॉइंट्स हम लोग को दिया गया, तो स्लोप कैसे निकालेंगे, इसी फॉर्मूला से निकालेंगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसका स्लोप मान लेते हैं M1। तो AC के लिए देखिए, AC के लिए A क्या हो जाएगा, x1 y1 हो जाएगा और B हो जाएगा x2 y2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसका स्लोप निकालेंगे तो y2 माइनस y1 x1 y1 x2 y2, तो y2 का वैल्यू 0 माइनस y1 यानी कि 2 अपॉन में x2 माइनस x1, x2 का वैल्यू है 4 माइनस x1 का वैल्यू है 0। ये हो जाएगा फाइनली माइनस 2 अपॉन में 4, कैंसिल कीजिए, ये हो जाएगा M1 का वैल्यू आ जाएगा कितना, माइनस 1 अपॉन में 2 आ जाएगा। ओके, आगे देखिए अब हम लोग क्या निकालेंगे, स्लोप ऑफ BD निकालेंगे। तो लिखेंगे एंड स्लोप ऑफ BD। स्लोप ऑफ BD मान लेते हैं सपोज दैट ये M2 है, फॉर्मूला वही रहेगा y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। तो देखिए M2 इक्वल टू हो जाएगा, देखिए BD के लिए क्या हो जाएगा, B हो जाएगा x1, ये y1, ये x2 और ये हो जाएगा y2। तो ये हो जाएगा y2 यानी कि 3 माइनस y1 का वैल्यू कितना है, देखिए x1 y1 x2 y2 यानी कि 3 माइनस y1 का वैल्यू कितना है, माइनस 1। तो यहाँ पर हम ब्रैकेट लगाएंगे अपॉन में x2 है 2 माइनस 2, तो हो जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन में 0, ये 4 अपॉन में 0। तो दोस्तों कि 4 अपॉन 0 नीचे में 0, इसका मतलब रिजल्ट हो गया इसका इनफाइनाइट हो जाएगा। ओके, तो M2 यानी कि सेकेंड स्लोप क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोग इनफाइनाइट हो गया। तो दोस्तों देखिए इनफाइनाइट जो है सो कब वैल्यू होता है, यानी कि tan थीटा इक्वल टू क्या हो गया, ये इनफाइनाइट। तो यानी कि थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। सेकेंड स्लोप देखिए हम लोग को सेकेंड स्लोप का वैल्यू कितना मिला है, इनफाइनाइट मिला है। इसका मतलब है कि दोनों लाइन जो है एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये हुआ, क्योंकि देखिए यहाँ पे M1 का वैल्यू क्या मिला है हम लोगों को, -1/2 मिला है और M2 का वैल्यू कितना मिला है, इनफाइनाइट मिला है। एग्जैक्ट नंबर हम लोगों को नहीं मिला है। ठीक है, एग्जैक्ट नंबर हम लोग नहीं मिला। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे देखिए AC और BD जो है, AC और BD के बीच का एंगल कितना है, AC और BD के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। ये बात ये शो करता है कि यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोनों स्लोप ये कितना हो जाएगा, दोनों ये स्लोप हो गया कितना, 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। इसका दोनों बीच का स्लोप का मतलब कितना हो गया, एंगल हो गया 90 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे देखिए कि M1 का वैल्यू हम लोग को निकल गया -1/2 और M2 का वैल्यू तो हम लोग को पता नहीं चला कि M2 का वैल्यू कितना होगा, लेकिन ये बात पता है कि यहाँ पे दोनों लाइन एक दूसरे के क्या परपेंडिकुलर है। तो जब दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा, इसका मतलब क्या होगा, प्रोडक्ट का स्लोप का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, -1 के इक्वल हो जाएगा। लिखेंगे कि सिंस AC जो है मतलब परपेंडिकुलर किसके है, BD के। इसका मतलब हो गया कि M1 इंटू M2 इक्वल टू कितना हो गया,
-1। तो देखिए AC का स्लोप हम लोग क्या माने थे, AC का स्लोप माने थे m1। तो यहाँ पे लिखिए m1 का वैल्यू हम लोग कितना है, m1 का वैल्यू है -1/2 इंटू m2 तो हम लोग को निकालना ही है, इक्वल टू कितना हो जाएगा -1। अब आगे देखिए यहाँ पे, तो देखिए -1/2 हो गया, और m2 को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्लोप। इसको हम लोग tan थीटा लिख सकते हैं। m2 तो हम लोग को नहीं पता है, इसको हम लोग क्या लिखे, tan थीटा लिख दिए। स्लोप को हम लोग क्या बोलते हैं, tan थीटा बोलते हैं। इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। आगे देखिए, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये माइनस से माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हम लोग को tan थीटा अपॉन में 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यही हम लोगों को प्रूव करना था। दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों देखिए इसमें हम लोग करना क्या था, पहला स्लोप तो हम लोग को एग्जैक्ट निकल गया, कितना, -1/2। सेकेंड स्लोप हम लोग को एग्जैक्ट नहीं निकला, उसमें क्या हुआ, m2 का वैल्यू कितना आया, इनफाइनाइट आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, थीटा का वैल्यू कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। अब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, इसका मतलब हो गया कि दोनों लाइन जो हो गया, दोनों डायगोनल मतलब AC और BD जो हो गया एक दूसरे कितना पे कट कर रहा है, 90 डिग्री है। दोनों स्लोप जो दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि AC परपेंडिकुलर टू BD हो गया। इससे हम लोग को कंक्लूजन निकला कि m1 इंटू m2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1। m1 का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाले हुए हैं, -1/2। m2 एच डी लिखे इक्वल टू -1। अब यहाँ से हम लोग क्या किए, इस m2 को हम लोग क्या लिखे, tan थीटा लिख दिए, क्योंकि m2 क्या स्लोप है, स्लोप को हम लोग tan थीटा भी लिख सकते हैं। तो -1/2 इंटू tan थीटा इक्वल टू 1। इसको सॉल्व कर लिए तो हम लोग को क्या मिल गया, tan थीटा इक्वल टू कितना मिल गया, 1/2। और ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग अच्छा से कीजिएगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सो दैट द पॉइंट्स ए का कोऑर्डिनेट दिया गया 0,6, बी का दिया गया 2,1 एंड सी का दिया गया 7,3 आर 3 कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर। क्या कर रहा है कि एक स्क्वायर दिया गया हम लोगों को, जिसमें 3 पॉइंट्स हम लोगों को ऑलरेडी दिया गया, ए का इतना दिया गया, बी इतना दिया गया, सी इतना दिया गया। तो कह रहा है पहला फाइंड द स्लोप ऑफ द डायगोनल BD। क्या कह रहा है कि डायगोनल्स BD का स्लोप कह रहा है फाइंड करने के लिए कि BD का डायगोनल कितना होगा। एंड सेकेंड में कह रहा है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स D का कोऑर्डिनेट करा निकालने के लिए, तो D का कोऑर्डिनेट हम लेट कर लेते हैं कि x, y है। ओके, अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कि कैसे हम लोग इसका फाइंड करेंगे, डायगोनल्स BD कैसे फाइंड करेंगे। देखिए हम लोग निकालना है यहाँ पे BD निकालना है, ये हम लोग को फाइंड करना है। अब दोस्तों देखिए हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर का प्रॉपर्टी जानते हैं कि दोनों डायगोनल्स क्या होता है, इक्वल होता है और परपेंडिकुलर एक दूसरे को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो इसके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। दोनों डायगोनल के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो लिखेंगे वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो देखिए स्क्वायर और रोम्बस क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल क्या है, टाइप है जिसका डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है ईच अदर एट 90 डिग्री पे। रोम्बस का भी करता है और स्क्वायर का भी करता है, ठीक है। तो अब इससे क्या क्लू मिला कि इसका स्लोप जो होगा और इसका स्लोप होगा, उसका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, क्योंकि दोनों डायगोनल एक दूसरे को कितना पे कट कर रहा है, 90 डिग्री पे कट कर रहा है। तब मान लेते हैं कि AC का स्लोप मान लेते हैं, सपोज दैट AC का स्लोप मान लेते हैं m1 और इसका स्लोप मानते हैं m2 BD का। तो देखिए हम लोग पहले निकालते हैं AC का स्लोप। तो लिखेंगे स्लोप ऑफ AC मान लेते हैं m1। तो किस फॉर्मूला से निकालेंगे, 2 पॉइंट हम लोग को दिया गया, तो y2 - y1 अपॉन में x2 - x1। तो पुट कीजिए यहाँ पे m1 इक्वल टू y2। देखिए ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2। तो ये हो जाएगा y2 हो जाएगा 3 - 6 अपॉन में x2 यानी कि 7 - 0। तो ये हो जाएगा 3 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा, -3 और अपॉन में हो जाएगा 7 हो जाएगा। यानी कि m2 का वैल्यू हम लोग को मिल गया, सॉरी m1 का वैल्यू कितना मिल गया, -3 अपॉन में 7। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग देखिए यहाँ पे m2 का स्लोप कैसे निकालेंगे बताइए। यहाँ पे m2 का स्लोप कैसे निकालेंगे, यहाँ पे
बी डी का स्लोप हम लोग कैसे निकालेंगे? यहाँ पे देखिए हम लोगों को दिया गया है, इसका स्लोप तो हम लोग निकाल नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे देखिए ये क्या वेरिएबल है, यहाँ नंबर है और यहाँ पे क्या वेरिएबल है, तो इसका स्लोप तो हम लोग निकाल नहीं सकते हैं। लेकिन ये यहाँ पे एक चीज़ दिया हुआ है कि दोनों स्लोप एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि स्लोप ऑफ ए सी इंटू स्लोप ऑफ बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा, क्योंकि ये ए सी और बी डी एक दूसरे क्या है? परपेंडिकुलर है, तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। ए सी का स्लोप ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, यानी कि देखिए m1 इंटू बी डी का स्लोप क्या निकाल लेट किए थे? m2 इक्वल टू कितना? -1। m1 हम लोग निकाले हुए कितना? -3/7 इंटू m2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? -1। ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3m2/7 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 3 इंटू एम टू हो जाएगा 3m2/7 इक्वल टू क्या हो जाएगा? m2 हो जाएगा। तो m2 का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए? ये हो जाएगा 3m2 इक्वल टू हो जाएगा 7, देयरफॉर m2 इक्वल टू हो जाएगा 7/3। m2 का वैल्यू कितना आ गया? 7/3, यानी कि स्लोप ऑफ बी डी हम लोग कितना मिल गया? 7/3। ये पहला पार्ट का दोस्तों आंसर हो गया। हम लोग को बी डी का स्लोप निकालना था, इसका आंसर हो जाएगा 7/3। अब इसका हम लोग सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में हम लोग निकालना है क्या? फोर्थ वर्टेक्स यानी कि डी निकालना है। तो सेकेंड पार्ट मतलब हो गया हम लोग निकालना फोर्थ वर्टेक्स। ओके, यानी कि x, y का वैल्यू हम लोग को निकालना है। देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। देखिए दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है एट 90 डिग्री पे। इसका मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पे O है, तो O जो है सो मतलब मिड पॉइंट क्या हो जाएगा? O जो होगा सो मतलब मिड पॉइंट किसका हो जाएगा? AC एंड BD का। देखिए ये डायगोनल एक और ये डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, इसका मतलब क्या हुआ? ये इक्वल टू ये हो जाएगा और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। मतलब O जो है सो मतलब मिड पॉइंट किसका हो जाएगा? AC एंड BD का। लिखेंगे सिंस डायगोनल AC and BD bisect each other at 90 degree, therefore O is the midpoint of AC and BD। क्या हो जाएगा? O जो हो सा मतलब मिड पॉइंट किसका हो जाएगा? AC एंड BD का। अब हम लोग मिड पॉइंट का यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाएंगे, तो लिखेंगे देयरफॉर मिड पॉइंट ऑफ AC। देखिए AC का मिड पॉइंट निकालने के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला होता है? देखिए जब मिड पॉइंट हम लोग कहेगा निकालने के लिए तो हम लोग पास में फॉर्मूला क्या होता है? x इक्वल टू x1 प्लस x2/2 एंड y इक्वल टू y1 प्लस y2/2। ओके, यहाँ पे इसी फॉर्मूला को हम मेंशन करेंगे। यहाँ पे x इक्वल टू x1 प्लस x2/2 एंड y इक्वल टू y1 प्लस y2/2। अब यहाँ से इसका हम लोग क्या करें? वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए आगे, अब देखिए AC का मिड पॉइंट यहाँ पे निकालें। यहाँ पे डायग्राम बनाया। AC का मिड पॉइंट मतलब क्या होगा? देखिए x1 y1 x2 और ये y2, ये हो जाएगा हम लोग को 0 + 7 0 + 7/2 x1 + x2/2 हो जाएगा। देखिए ये x1 y1 ये x2 ये y2, x1 प्लस x2/2 फिर y1 प्लस y2, यानी कि x1 y1 का वैल्यू कितना? 6 + 3/2। ओके, अब लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ BD। इसमें सेम फॉर्मूला हम लगाएंगे। देखिए BD के लिए, देखिए BD के लिए यहाँ पे है x1 y1 x2 y2, ये है x1 ये y1 ये x2 और ये है y2। x1 + x2 यानी कि 2 + x, यानी कि 2 + x/2 कॉमा y1 + y2 यानी कि 1 + y/2। ये हो गया AC का मिड पॉइंट, ये हो गया कोऑर्डिनेट इसका। अब BD का मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? कंपेयर कर देंगे x वाले को x वाले के साथ, y वाले को y वाले के साथ। ऑन कंपेयरिंग x एंड y कोऑर्डिनेट्स, तो वहाँ से हम लोग क्या मिल जाएगा? x एंड y का वैल्यू मिल जाएगा। अब वही तो हम लोग फाइंड करना था, वही तो फोर्थ वर्टेक्स था। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? देखिए तो 0 + 7/2 यानी कि 7/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 + x/2 हो जाएगा। ओके,
यहाँ से कितना हो जाएगा 6 + 3 9 अपॉन में 2 इक्वल टू हो जाएगा 1 + y अपॉन में 2 हो जाएगा। मतलब ये इसके इक्वल हो गया और ये इसके इक्वल हो गया, क्योंकि x कोऑर्डिनेट के साथ इक्वल हो गया, y कोऑर्डिनेट के साथ इक्वल हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से देखिए ये 2 से 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 7 इक्वल टू हो जाएगा 2 + x। आगे देखिए यहाँ से ये हो जाएगा हम लोगों को 7 + 2 इधर है तो -2 इक्वल टू हो जाएगा x, तो यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा 5। ओके, अब यहाँ से देखिए 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इक्वल टू में डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, तो जाएगा 9 इक्वल टू 1 + y, ये 9 + 1 को लेफ्ट में लाइए -1 इक्वल टू y, तो 8 इक्वल टू हो जाएगा y, देयरफॉर y इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो लिखेंगे देयरफॉर फोर्थ वर्टेक्स, लिखेंगे देयरफॉर फोर्थ वर्टेक्स। फोर्थ वर्टेक्स क्या था, d, तो d का कोऑर्डिनेट हम लोग क्या मिल गया, d का कोऑर्डिनेट क्या लेट किया था x, y, x का वैल्यू कितना 5, 8। तो ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का। और ये भी क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग अच्छा से कीजिएगा। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन नंबर ये दिया गया है कि इफ ए का कोऑर्डिनेट दिया 1, 1, बी का दिया 7, 3 एंड सी का दिया 3, 6 आर दी वर्टिसेज ऑफ ए ट्रायंगल। ये दोस्तों वर्टिस किसका दिया, ट्रायंगल का दिया, तो ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे तीनों वर्टिस को क्या मार्क कर दिए एंड क्या करा, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। देखिए डी जो है मतलब मिड पॉइंट किसका है, बी सी का है। एंड ए एल परपेंडिकुलर टू बी सी, एक लाइन है ए एल जो बी सी पे क्या परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे इसको मेंशन कर देते हैं, ये क्या एल है, तो ए एल जो है मतलब परपेंडिकुलर किसके है, बी सी के है। तो कह रहा बताइए कि तब स्लोप निकालना है किसका, ए डी का स्लोप निकालना है और ए एल का स्लोप निकालना है। तो पहले देखिए फर्स्ट पार्ट को हम डन करते हैं। ए डी का स्लोप दोस्तों कैसे निकलेगा, देखिए ए डी का स्लोप निकालने के लिए हम लोग दोनों पॉइंट पता होना चाहिए। देखिए पहला पॉइंट तो हम लोग पता है और यहाँ दूसरा पॉइंट भी हम लोग पता चल जाए, क्योंकि डी क्या कर रहा है, मिड पॉइंट किसका है, बी सी का। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से हम लोग क्या करें, यहाँ से इसका मिड पॉइंट भी हम लोग निकाल सकते हैं, यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं मिड पॉइंट का डी का। लिखेंगे कि सिंस डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, देयरफॉर डी का कोऑर्डिनेट हम लोग कैसे निकालेंगे, x इक्वल टू मिड पॉइंट क्या होता है, x इक्वल टू क्या होता है x1 + x2 अपॉन में 2, y इक्वल टू क्या हो जाएगा y1 + y2 अपॉन में 2 हो जाएगा। यही तो मिड पॉइंट फॉर्मूला है। अब यहाँ से देखिए तो डी का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, डी का देखिए x1 + x2, क्योंकि डी जो है मतलब मिड पॉइंट किसका है, बी सी का, तो ये बी हो गया x1 y1 x2 y2, ये x1 ये y1 ये x2 और ये हो जाएगा y2 हो जाएगा। यानी कि 7 + 3 बाई में 2 कॉमा ये 3 + 6 बाई में 2, तो ये हो जाएगा फाइनली कितना, ये 10/2 हो जाएगा यानी कि 5 हो जाएगा, कॉमा 6 + 3/2 यानी कि 9/2 हो जाएगा। यानी कि डी का कोऑर्डिनेट हम लोग निकल गया 5, 9/2। अब देखिए हम लोग को एडी का स्लोप निकालना है, तो ये पॉइंट पता है और डी का भी पॉइंट पता है, तो यहाँ से हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे देयरफॉर स्लोप ऑफ ए डी, कौन सा फॉर्मूला है, जब दो पॉइंट हम लोग को पता है तो y2 - y1 अपॉन में x2 - x1। तो देखिए ए डी का स्लोप क्या हो जाएगा, तो ए डी के लिए देखिए अल्फाबेट पहले कौन आता है, ए आता है, उसके बाद डी आता है, तो ये हो गया x1 y1 x2 y2, तो y2 है 9/2 माइनस y1 यानी कि 1 अपॉन में x2 यानी कि 5 माइनस x1 कितना है 1 है। सॉल्व कर लीजिए, इसका एलसीएम ले लीजिए तो ये 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 - 2 अपॉन में कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 7 अपॉन में 2 अपॉन में 4, ये हो जाएगा 7 अपॉन में 2, इसके नीचे 1 डाल दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 चला जाएगा ऊपर, 4 आ जाएगा नीचे, तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 7 अपॉन क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। यानी कि एडी का स्लोप कितना हो गया 7/8 हो जाएगा। लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर स्लोप ऑफ एडी इक्वल टू कितना हो जाएगा 7/8। ये दोस्तों फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। ओके, अब तो देखिए सेकंड पार्ट हम लोग कैसे करेंगे, कह रहा है इसमें कि सेकंड पार्ट में क्या करें, एल का स्लोप निकालिए। तो देखिए एल जो है, एल किस पे परपेंडिकुलर दिया गया, तो एल परपेंडिकुलर टू क्या दिया गया, बीसी दिया गया है। ओके, तो देखिए एल जो है मतलब बीसी पे परपेंडिकुलर है, मतलब एल का स्लोप और इनटू बीसी का स्लोप, उसका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। क्योंकि देखिए बीसी का स्लोप तो हम लोग निकाल सकते हैं, यहाँ पे 2 पॉइंट है,
लेकिन ए एल का स्लोप हम लोग नहीं निकाल पाएंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉइंट दिया गया है, एल का तो पॉइंट हम लोग को दिया नहीं गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका स्लोप यानी कि बी सी का स्लोप और ए एल का स्लोप दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो ए एल तो हम लोग नहीं दिया, तो ए एल यहाँ से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पेज में, अब देखिए यहाँ पे हम लिखे हैं कि सिंस ए एल परपेंडिकुलर टू बी सी देयरफॉर स्लोप ऑफ ए एल इंटू स्लोप ऑफ बी सी इक्वल टू -1। जब ये दोनों एक दूसरे परपेंडिकुलर होगा तो इसका स्लोप और इसका स्लोप का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब देखिए ए एल का स्लोप तो हम लोग को नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि आप ये पॉइंट हम लोग नहीं पता है, लेकिन बी सी का स्लोप हम लोग क्या करें, फाइंड कर लेंगे। लिखेंगे स्लोप ऑफ बी सी, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, y2 - y1 अपॉन में x2 - x1। पुट कीजिए, देखिए बी सी के लिए b हो जाएगा x1 y1, ये x1 ये y1, x2 ये y2, तो हो जाएगा 6 - 3 अपॉन में ये 3 माइनस क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। y2 - y1 अपॉन में x2 - x1, तो देखिए 6 में से 3 जाएगा, होगा 3 अपॉन में 3 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। यानी कि स्लोप ऑफ BC हो जाएगा, स्लोप ऑफ BC कितना हो जाएगा, -n को ऊपर भेजिए तो क्या हो जाएगा, -3/4। अब यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू इसमें क्या कीजिए, पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा बताइए, स्लोप ऑफ AL, इसको एज इट इज लिखिए, ये तो हम लोग फाइंड ही करना है, स्लोप ऑफ AL इंटू स्लोप ऑफ BC। तो स्लोप ऑफ BC कितना है, -3/4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1। अब आगे देखिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस से माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो स्लोप ऑफ AC क्या हो जाएगा, देखिए इसको उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, 3/4 क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। तो यानी कि स्लोप ऑफ AC कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। इसको हम लोग क्या किया, उधर भेजे हैं कि मल्टीप्लाई में, उधर किस में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो 1 अपॉन कितना हो जाएगा, 3/4, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, सॉरी 4/3 हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि स्लोप ऑफ AC इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन में, ये मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में चला जाएगा, और नेक्स्ट सिस्टम ये पलट जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 4/3 हो जाएगा। तो फाइनली इसका आंसर हो जाएगा स्लोप ऑफ AC कितना, स्लोप ऑफ AL, C नहीं सॉरी ये AL है, AL, स्लोप ऑफ AL कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। तो ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर होता है। दोस्तों ये एक्सरसाइज हम लोगों को कंप्लीट हो गया 20B, एक्सरसाइज 20B कंप्लीट हो गया। किसी भी क्वेश्चन में दोस्तों डाउट हो तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे, मेरे पढ़ाने का तरीका यदि आप लोग पसंद आए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइए कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।